नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी एनआरएलएम की एक बहुत अहम चीज पर। यह है सामुदायिक निवेश निधि, जिसे सीआईएफ भी कहते हैं। हमारे पास कुछ दस्तावेज हैं जो बताते हैं कि ये क्या है और गांव में महिला समूहों के लिए कैसे काम करता है। हाँ, और हमारा मकसद है ये समझना कि ये सीआईएफ आखिर है क्या चीज। स्वयं सहायता समूहों मतलब एसएचजीज और उनके जो संगठन हैं उनके लिए ये जरूरी क्यों है, और जमीनी स्तर पर मतलब असलियत में ये कैसे काम करता है। बिल्कुल। और ये भी देखेंगे कि ये एनआरएलएम के ही एक दूसरे फंड, रिवॉल्विंग फंड या आरएफ से अलग कैसे है। अक्सर इसमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। हाँ, रहता है। दोनों फंड हैं पर काम अलग अलग हैं। अच्छा, तो चलिए शुरू करते हैं। ये सामुदायिक निवेश निधि सीआईएफ असल में है क्या, थोड़ा सरल शब्दों में बताएं। देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो सीआईएफ एक तरह की मतलब फाइनेंशियल मदद है। ये एनआरएलएम के तहत उन महिला एसएचजीज को मिलती है जो थोड़े स्थापित हो चुके हैं, या फिर उनके जो बड़े संगठन हैं जैसे ग्राम संगठन यानी वीओस या क्लस्टर लेवल फेडरेशन सीएलएफ्स, उनको दी जाती हैं। ये समझ लीजिए एसएचजीज के ऊपर की संस्थाएं हैं। ओके, तो ये सिर्फ एसएचजी को नहीं बल्कि उनके फेडरेशन को भी मिलती है। हाँ, ज्यादातर ये फेडरेशन के जरिए ही जाती है। और देखिए, दिलचस्प बात इसका मकसद है, ये सिर्फ पैसे देना नहीं है। हमारे पास जो जानकारी है उससे पता चलता है कि इसका असली लक्ष्य है गरीब परिवारों को मतलब सस्ते रेट पर कर्ज उपलब्ध कराना, उनको साहूकारों पर निर्भर न रहना पड़े। और साथ ही एसएचजीज को आत्मनिर्भर बनाना, उन्हें कोई छोटा मोटा बिजनेस जैसे पशुपालन या खेती या कोई दुकान वगैरह शुरू करने या बढ़ाने के लिए पूंजी देना। तो ये एक तरह से उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत करने का तरीका है। बिल्कुल, ये सिर्फ पैसा नहीं, ये एक तरह से आर्थिक फैसले लेने की ताकत देने जैसा है, खासकर महिलाओं को। ये तो काफी अच्छा लग रहा है सुनने में। पर ये पैसा मतलब सिस्टम में चलता कैसे है? क्या ये सीधे एसएचजी को बैंक से मिलता है? नहीं, यही थोड़ा सा फर्क है। जो हमारे पास जानकारी है उसके हिसाब से सीआईएफ की रकम पहले आमतौर पर सीएलएफ या वीओ को दी जाती है, मतलब ब्लॉक या गांव के लेवल के संगठन को। अच्छा, तो पहले ऊपर वाले संगठन को, उसके बाद? हाँ, फिर ये संगठन सीएलएफ या वीओ अपने नीचे वाले एसएचजीज को उनकी जरूरत और उनके प्लान के हिसाब से ये पैसा उधार देते हैं। ओके। और फिर एसएचजी इस पैसे का इस्तेमाल अपने सदस्यों को उनकी व्यक्तिगत जरूरत के लिए लोन देने में करती है, जैसे किसी को बीज खाद खरीदना है या किसी को सिलाई मशीन लेनी है, उस तरह से। समझ गया। और ये पैसा वापस भी आता होगा? हाँ बिल्कुल, यही तो खास बात है। जब सदस्य लोन चुकाते हैं तो वो पैसा वापस एसएचजी के पास आता है, फिर एसएचजी उसे वीओ या सीएलएफ को लौटाता है, और फिर वो पैसा दूसरे जरूरतमंद सदस्यों या समूहों को लोन देने के काम आ जाता है। इसीलिए इसे घूमने वाला कोष या कम्युनिटी फंड कहते हैं। पैसा समुदाय के अंदर ही घूमता रहता है। हाँ, मतलब बार बार इस्तेमाल होता है। एक ही पैसे से कई लोगों का काम चल जाता है। अच्छा, अब वो कंफ्यूजन वाला पॉइंट, ये रिवॉल्विंग फंड आरएफ से कैसे अलग है? हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, दोनों एनआरएलएम के ही फंड है, पर मकसद और स्टेज बिल्कुल अलग है। आरएफ को आप ऐसे समझे जैसे वो बीज पूंजी है, सीड मनी। सीड मनी मतलब बहुत शुरुआती मदद। करीब 10,000 से 15,000 तक की छोटी रकम होती है ये, और ये बिल्कुल नए एसएचजीज को दी जाती है ताकि वो आपस में छोटा मोटा लेन देन शुरू कर सकें, अपनी मीटिंग वगैरह का खर्चा निकाल सकें, बस शुरुआत करने के लिए। ठीक है, ये तो बिल्कुल बेसिक हुआ। हाँ, जबकि सीआईएफ जो है, सामुदायिक निवेश निधि, वो एक तरह से विकास पूंजी है, ग्रोथ कैपिटल। इसकी रकम काफी बड़ी होती है, 50,000 से लेकर 2 लाख या उससे भी ज्यादा हो सकती है। और ये उन एसएचजीज या उनके संगठनों वीओस सीएलएफ्स को मिलती है जो थोड़े पुराने हो गए हैं, मजबूत हैं, जिनका सिस्टम बैठ गया है, और अब वो अपनी आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाना चाहते हैं, कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं। अगला कदम है। और सीआईएफ स्थापित समूहों के लिए आगे बढ़ने का साधन। सही समझा मैंने? एकदम सही। आरएफ शुरुआत के लिए, सीआईएफ विकास के लिए। तो फिर जमीनी स्तर पर इसके फायदे क्या दिखते हैं? मतलब जो दस्तावेज हैं वो क्या बताते हैं? हाँ, फायदे तो कई हैं। सबसे पहला तो साफ है, गरीबी कम करने में मदद मिलती है। लोगों को जरूरत के समय पैसा मिलता है अपनी आजीविका के लिए। और समूहों पर क्या असर होता है? समूहों की अपनी क्षमता बढ़ती है। देखिए, जब वो इतना पैसा मैनेज करते हैं, लोन देते हैं, वापस लेते हैं, तो वो सीखते हैं, उनका मैनेजमेंट सुधरता है, वो आत्मनिर्भर बनते हैं। और रोजगार और आमदनी,
उस पर भी तो कुछ असर पड़ता होगा। बिल्कुल पड़ता है। जब महिलाओं को ये पूंजी मिलती है तो जैसा हमने पढ़ा, वो सिर्फ घर खर्च नहीं चलाती, वो खेती सुधारती हैं, पशु खरीदती हैं, छोटी दुकान खोल लेती हैं या सिलाई कढ़ाई का काम बढ़ा लेती हैं। इससे गांव के लेवल पर ही रोजगार और आमदनी के नए मौके बनते हैं और ये सीधे सीधे महिला सशक्तिकरण से जुड़ा है। आर्थिक ताकत उनके हाथ में आती है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो अगर हमें संक्षेप में कहें तो सामुदायिक निवेश निधि या CIF NRLM का एक बहुत पावरफुल टूल है। यह स्थापित SSGs और उनके फेडरेशन को आर्थिक विकास के लिए बड़ी पूंजी देता है। ये घूमने वाले फंड की तरह काम करता है और ये शुरुआती मदद वाले RF से अलग है। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये सब जानकर एक सवाल मन में आता है कि जब समुदाय के पास इस तरह का बड़ा फंड आता है तो ये कैसे पक्का किया जाए कि इसका मैनेजमेंट बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो और ये कि फंड सचमुच समुदाय के प्रति जवाबदेह रहे। सिर्फ पैसा देना एक बात है, पर उसका सही और सबके भले के लिए इस्तेमाल हो, ये शायद ज्यादा जरूरी है। इस पर शायद और सोचने की जरूरत है। हाँ, ये सोचने वाली बात है। इस जानकारी पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।